बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाम तो सुना ही होगा, सुने हैं। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। मामला क्या है चला, इससे जुड़ा हुआ आज जो हम पढ़ाएंगे ना, अंतिम दिन जो पढ़ाएंगे वहां तक ही चलेगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास का जो आपका अंतिम दिन होगा, तब तक आपको इनके कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। इनके सामने सिर झुकाकर इनको प्रणाम सर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप एक कदम भी चल नहीं सकते हैं। तो आइए ना, सीखते हैं हम लोग बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या चला, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सिटी मतलब फ्लो। सिटी मतलब शहर, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, यही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अभी जस्ट इस क्लास से पहले जो हमने क्लास लिया है इलेक्ट्रिशियन का 5 से 6 में, उसमें यही बात पढ़ाए हैं। और उसका चैप्टर चल रहा है 17वां शायद, उसमें भी यही बात फिर से पढ़ाए हैं, क्योंकि उनको भी जरूरत है वहां पर भी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है चला, ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि एक तत्व होता है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सब चीज तो सन 1956 से आप पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, पढ़ाई से अगर आपका साथ रहा होगा तो गुरुजी आप ये जरूर पढ़े होंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चारों तरफ कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये पढ़े हैं एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। इस चैप्टर की खासियत यह है कि 75 क्वेश्चन में 15 यहीं से रहेगा। 75 में कितना, आप 27 बना के पास हो जाइए। आप तुम पूछ सकते हैं कितना खास है ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी अब साफे क्वेश्चन टफ सेट कर देता है, तो ट्रांसफार्मर और जनरेटर से 60 को क्वेश्चन रह जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अधिकतर आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो 15 से 20% क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहे। तो बड़ा धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है, और एक भी क्लास छोड़ना नहीं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है नाभिक में, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता। सही है ना, बहुत बढ़िया बात। ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, बाबू हमर, सोना हमर, पिंखुड़िया हमर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं चला, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का धातु में, बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु का गुण होता है त्यागने का, और धातु का गुण होता है ग्रहण करने। अच्छा, एक बात बताइए, प्रवाहित तब ना होगा जब आप त्यागिएगा।
ग्रहण की जगह तो प्रवाहित होगा। त्याग करने का गुण धातु में होता है, किसमें होता है? त्याग करने का गुण किसमें होता है? पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कि त्यागने का गुण धातु में होता है। हे रे किन्हें लंबा लंबा छोड़ रहा है, इन्हें ध्यान दो ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। त्यागने का गुण धातु में होता है, ग्रहण करने का गुण अधातु में होता है। बोलन रे, बोलन रे। इसीलिए धातु विद्युत का चालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि त्याग करेगा तभी ना प्रवाहित होगा। अभी हम चला पानी पी रहे हैं तो क्या पानी प्रवाहित हो रहा है? त्याग करेंगे तो प्रवाहित होगा कि नहीं? नहीं होगा, समझिएगा। त्याग करने से ही प्रवाह होता है, नहीं होता है। तो कहते हैं जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित है यह है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? और इसका त्याग होगा, इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो यह प्रवाहित होगा। अब प्रवाहित होगा तो फ्लो करेगा। अब फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बीच बीच में क्लास छोड़ देना, सब गोबर हो जाएगा, ठीक है ना? गौर फरमाइएगा। तो कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। अब एक होता है आयन, नाम तो सुना ही होगा। आयन दो प्रकार का, आयन दो प्रकार का। बाबू हमर सोना हमर, एगो धन आयन, एगो भूखुड़िया हमर ऋण आयन। एगो धन आ एगो ऋण, सही है ना? धन आयन जो होता है, गौर फरमाइएगा, वो भी आयन है, नहीं है? तो धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि अगर विद्युत अपघट्य ले लीजिए, विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? विद्युत अपघट्य एक घोल होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। जैसे जल विद्युत अपघट्य नहीं है, क्योंकि जल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। बोला हो राजा, जल विद्युत अपघट्य नहीं है क्योंकि जल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होता है, तो जल विद्युत अपघट्य नहीं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इंग्लिश में इसको। इलेक्ट्रोलाइट वह है, वह घोल, वह घोल, वह घोल जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। राजा जी गौर फरमाइएगा, अगर मान लीजिए ये नमक पानी का मिश्रण है, इसमें नमक है NaCl, NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में। एनी डाउट? एनी डाउट? जब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर टूट जाएगा तो इसके कारण लेकिन होगा, जैसे धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, वैसे ही विद्युत अपघट्य में धन आयन और ऋण आयन दोनों के कारण होगा, अर्थात आयन के कारण होगा। आपको कहेगा कि बताइए किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। कहेगा बताओ विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? धन और ऋण दोनों के कारण, धन और ऋण दोनों के कारण अर्थात आयन के कारण। बोलन रे। अब एक बात बताइए कि चलिए इसको अभी रहने देते हैं पेंडिंग में, हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम धातु की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरी जान? धातु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं?
तो धातु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बहुत बढ़िया बात। चला, ये बड़ा गड़बड़ चीज है, क्योंकि हमको पता है सामने जो बैठा है वो 16 दुनिया 8 है, एकरा कुछ नहीं आता है। जरा सा सेटिंग गड़बड़ाएगा नहीं, कहेगा सब पैसा बुड़ गया। तो सेटिंग करके अगर नहीं लेके चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा चला बताओ, तुमको कभी ऐसा लगता है कि हम रटवा रहे हैं? ये रटा के पढ़ेंगे तो बुझा जाएगा? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझ के पढ़ोगे तभी बुझाएगा। तो गौर फरमाइएगा, कहते हैं साइंस और ट्रेड को कोई रटवा सकता है रे? ये मतलब भगवान जी भी आ जाएंगे ना यहाँ, बाबा भोलेनाथ, ओकरो औकात नहीं है कि रटवा देगा। इसका उपाय है समझ के पढ़ना। कहते हैं चला, अगर धातु है, क्या है? धातु है तो तत्व है। धातु को जैसे आयरन ले लो, आयरन नाम का एक धातु है। थोड़ा और चलते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। नाम सुने हो? आयरन एक तत्व है। आयरन एक क्या है? तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, ये तत्व है, इसका जो सूक्ष्मतम कण होता है ना, इसको परमाणु कहते हैं। इसी परमाणु को हम यहां दर्शाए हैं। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। बोलो रे, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसीलिए ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर स्वतंत्र अवस्था में रहेगा मतलब अकेले रहेगा। क्या परमाणु को आप अकेले देखे हैं? कहीं हम लोग कहते हैं देखो ये परमाणु है, हम लोग कहते हैं देखो ये तत्व है। उसमें छोटे छोटे कण आपस में जुड़े हुए होते हैं, वही छोटे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु इसका मतलब स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्या क्या हुआ होता है? जुड़ा हुआ होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, तब ना एक दूसरे से जुड़ा है। बोलवे नहीं करेगा। तो अगर ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे स्वतंत्र कोई योगी बन गया तो स्वतंत्र हो गया, उसका किसी से कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन अगर कोई पारिवारिक आदमी है तो अगर एक दूसरे से क्या है? जुड़ाव है। वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया, वो अगला करिए आएगा, ये अगला करिए आएगा। बोलो ने, कहने का मतलब मेरी जान ये हुआ कि अगर कोई स्वतंत्र है तो उसका किसी के साथ जुड़ाव नहीं होगा, फिर परिवार यानी तत्व का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जुड़ा हुआ है तो फिर परिवार का निर्माण होगा। तो इसका मतलब तत्व जो है, परमाणु जो है, वो तत्व का निर्माण, लोहा नाम के तत्व का निर्माण कर रहा है, अर्थात एक परिवार का निर्माण कर रहा है। आखिर इसका मतलब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, ये स्वतंत्र नहीं होगा। बोलो ना रे। तो तत्व, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। बोलो ने, ये स्वतंत्र अवस्था में, अगर स्वतंत्र अवस्था में रहता तो एक दूसरे से जुड़ पाता, और नहीं जुड़ता तो तत्व का निर्माण हो पाता। बुझ रहा है? अब इलेक्ट्रिशियन स्टार्ट हुआ है, रियल वाला। ठीक ना? क्लास एको को छोड़ोगे तब बोरा में जाओगे, फिर चला पैसा बुड़ जाएगा। आनी मुनी हम नहीं जानी। अगर तुम सोच रहा होगा ये क्या है, सोच रहा है ना? आप देखो, कहते हैं गौर फरमाइएगा। गौर फरमा रहे हैं हम? पैसा कमाना देखो कितना मेहनत के काम है। गौर फरमाइएगा, फरमा रहे हैं हम। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। जा रहा है? जाने दो। कहते हैं गौर फरमाइएगा।
तो ये जो परमाणु है, हाय 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 हाय, कौन है ये? परमाणु है। कौन है ये? पर पर मानु है। ये स्वतंत्र अवस्था में, तो स्वतंत्र में नहीं पाया जाता, योगी नहीं है, इसका मतलब संयुक्त है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अलग अलग रिश्तों के द्वारा। ठीक है, बाहर चला। ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों कणों को मौलिक कण कहते हैं। कौन कहते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इधर से इधर जाने पर कक्षाओं में ऊर्जा बढ़ता है, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बोलो, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्लियर है? इसी के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। इस पर निगेटिव चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻। आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। बोलो, बोला हो राजा। कोरेजा में न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। बोलो ना रे। भूमिका है, चला। जैसे इसकी भूमिका यह है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को जोड़ के रखता है। जैसे चला, हर चीज, बहुत सारा चीज, तब तो तुम अपने शरीर में बहुत सारा चीज ऐसा कहेगा जगह कोई भूमिका नहीं है। नहीं है। बहुत जगह ऐसा चीज, बहुत चीज है जगह कोनो काम में नहीं है। वो नहीं होता तो और बढ़िया होता, नहीं होता। लेकिन चला, उसकी भी अपनी उपयोगिता है। उपयोगिता का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। बोलो रे। जैसे तुम कहते हो कि हम खाना खाए और चावल फेंक दिए, वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन वही जो लोग खाना कलेक्ट करते हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। नहीं, अरे तुम कहते हो हम केला खाए छिलका फेंक दिए, तुम्हारे लिए अनुपयोगी है, जबकि वो छिलका गाय के लिए क्या है? उपयोगी है। जो आपके लिए उपयोगी अनुपयोगी है, दूसरे के लिए उपयोगी है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे यहां पर आवेश के कारण इस पर बल नहीं लगेगा, लेकिन नाभिकीय बल लगेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक अलग प्रकार का बल लगता है, जिसे हम कौन बल कहते हैं? नाभिकीय। ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है समान और विपरीत दिशा में बल लगता है, समान और विपरीत चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। बुझल कि ना? अयो राजा, देखो, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये जो चक्कर लगा रहा है कौन है? इलेक्ट्रॉन। खुल जा शम शम। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये जो घूम रहा है कौन है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु। क्या चला? परमाणु कहता है किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान, ये संयुक्त रूप में होता है। किस रूप में होता है? संयुक्त मतलब एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा हुआ।
यह मतलब परमाणु, यह मतलब, यह मतलब, यह मतलब, यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का बना होता है। सत्यवचन, इन तीनों कणों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्रकृति के क्या हैं? मूल कण या मौलिक कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जिसे परमाणु का, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ना होता है, इसको परमाणु का केंद्रीय, सबसे सघन तुमको कहां लग रहा है? यही लग रहा है। इसको केंद्रीय सघन भाग कहते हैं। कौन भाग कहते हैं? यानी केंद्रक जो होता है वो सघन इसलिए होता है कि उसमें प्रोटॉन भी है और कौन है? न्यूट्रॉन भी। ये नाभिक में होता है। कहां होता है? नाभिक। ये चारों तरफ जो घूम रहा है क्या है? कक्षा, इलेक्ट्रॉन है। कहता है प्रोटॉन पर -+1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। अब है मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो चला, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? हम बोले जो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही फ्लो कर जाता है, इसी का प्रवाह हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बाह्यतम कक्षा का ये इलेक्ट्रॉन है। ये धातु वातु में बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें बाह्यतम कक्षा में देखो तो क्या एगो है? तो ये क्या करता है? त्याग कर देता है। त्याग कर देता है तो त्याग करेंगे तो प्रवाह होने लगेगा। प्रवाह होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। बोलन रे, तत्व में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, उसका फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। प्रवाह करता है तो क्या करता है? आगे कनेक्ट रहता है ना, एक परमाणु फिर दूसरा परमाणु से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। ये जो तत्व है इसमें छोटे छोटे कण जो रहते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये एकरा देगा, ये एकरा देगा, ये एकरा देगा, ये एकरा देगा, आगे बढ़ जाएगा। बोलन रे, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। कहता है अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें अधिकतम अंतिम कक्षा में, कौन कक्षा में? ये पहली, दूसरी, तीसरी, अंतिम, अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? बाहरे चला। अब देखो, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक से दूर है कि नजदीक है? दूर की नजदीक? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक से दूर है, और इसकी ऊर्जा भी क्या है? अधिक है। इसी का ना प्रवाह होता है। बोलो, राजा, सोना, पिंखुड़िया, नाभिक से दूर। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। किसके बारे में? मुक्त इलेक्ट्रॉन का अगला पॉइंट है, कहते हैं नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये जो देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है, ये नाभिक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये एकरा में से जुड़ल है, ये एकरा से जुड़ल है, ये एकरा से जुड़ल है, ये एकरा से जुड़ल है, तो एक दूसरे से मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो के कारण ये चालक तार है, तार है, यहां से लेकर यहां तक विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। किसके कारण? किसके कारण? बाबू क्लास नहीं छोड़ना तो नौकरी हो ही जाएगा यहां से, आज से, ठीक ना?
क्लास नहीं छोड़ना तो नौकरी हो जाएगा। क्लास छोड़ दिया, पैसा बुड़ गया और फिर तुमसे पैसा लेंगे, ये जान लो। इसलिए चला कि हमारे पास चला सीट का दिक्कत रहता है, आप आइएगा बैठिएगा तो मेरा एक सीट का नुकसान होगा। एक लाइन में एकदम वेरी फ्रैंक टू बी वेरी क्लियर, तेल लगाने वाला कोई बात नहीं, ठीक है। तेल क्यों लगाएंगे भाई, मेरा ये फीस है वो तुमको अच्छा चला बताओ, हम लोग फीस लेते हैं तो उसके बदले मेहनत करते हैं। बोर्ड पे चढ़ के तुम आके बैठता है तो बोर्ड पे चढ़ के 10 महीना तक तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे, तब तू उसका पैसा हमको दिया है, उसी का ना पैसा दिया है। ऐसा थोड़े है कि मुफ्त में तोरा से हम पैसा ले लिया दारू पिला के, तोरा हम जो पिला रहे हैं इससे तुम्हारा जीवन बनने वाला है, और जब जीवन बन जाएगा तो एक दिन के सैलरी के बराबर। तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान रखना चला, सब लोग बेरोजगार रह सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से जो लोग आईटीआई किए हैं वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता, ये एकदम अंतिम सत्य है जो अभी भारत की स्थिति है। चाहे वो ग्रुप डी में तो अब जो कट ऑफ जाएगा अभी ना, जो गया है 75-76, इस बार होने दो ग्रुप डी, भगवान से मनाओ कि इस बार ग्रुप डी वो दे दे। इस बार ग्रुप डी का कट ऑफ रहेगा 40-42-45, हार्डली 50। इसलिए चला कि जो आईटीआई वाले हैं वही भर सकते हैं। आईटीआई में भी जो इलेक्ट्रीशियन होगा मैक्सिमम सीट उसी का होगा, इसलिए कि सारा ट्रेन जो है चला वो इलेक्ट्रिकल लोको हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा सीट टेक्नीशियन में भी, ग्रुप डी में भी और लोको पायलट में भी सबसे ज्यादा सीट तुम्हारा ही होगा, इसलिए चला नहीं होने का कोई बात नहीं है। अब ये मत समझना कि सर मेरा तारीफ कर रहे हैं, हम ये किसी बैच में नहीं बोलते हैं। तुमको अगर लगेगा कि हो सकता है सब बैच में सर यही बात बोलते हो तो तुम पता कर लेना, फिटर में हम बात नहीं बोलते, फिटर में मिला जुला के बोल देते हैं। की करेंगे ओकरो तो धैर्य धरवाना न पड़े। वैसे दूसरा नंबर पे वही ना है, इलेक्ट्रिशियन के बाद दूसरा नंबर ओकरा कहते हैं बाबू कोई भी आईटीआई किया नौकरी हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि चला उसको डिमोटिवेट नहीं ना कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे वही है, जैसे अगर तुम्हारा 100 में 60 सीट होगा तो अगला जो 40 सीट होगा वो उसी का होगा, मतलब उस टाइप का जो फिटर टर्नर वेल्डर वगैरह है, और 60 सीट जो होगा वो इसमें इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह का होगा, वायरमैन जो भी है। वायरमैन सबको जबरदस्ती रख रहे हैं, रखने का चीज नहीं है वो, समझा, बस मन रख रहे हैं, कद्दू को होगा रोने लगेगा तो, और सीट बहुत कम है बढ़िया से पढ़ कहते हैं, और फरमाइएगा। लेकिन अगर सच पूछो तो मेरे दिल से तो एक ही ट्रेड है जो एकदम सच्चा ट्रेड है, जो सबसे बढ़िया ट्रेड है, वो है इलेक्ट्रीशियन। कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाता है। अब कहते हैं ठोस धातु के तार में, देखो ये ठोस है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो आयन के कारण, यानी Na+ और Cl- के कारण होगा, Na+ और Cl- के कारण होगा, यानी वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण, आयन मतलब धन और ऋण दोनों ना। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में, विद्युत अपघट्ट किसको कहते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, लिख लो विद्युत अपघट्ट वह घोल है, विद्युत अपघट्ट वह घोल है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस महीने का चला जीएसटी, पिछले महीने का जीएसटी और टीडीएस मिला के 38 लाख रुपया देना है। किसको? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। कितना देना है? अभी तो सीए भेजा है 38 लाख, मतलब ऐसे क्लिक करेंगे और 38 लाख रुपया कट जाएगा। बुड़ुस मैसेज आता है ना, मन करता है कि सुतले रह जाए, उठबो नहीं करें, ठीक है। सब जोड़ के देखो अभी भेजा है 38
8 लाख रुपीज देना। अभी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ना बैच बना है, वो बैच बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। 18% मोदी जी जो है लगता है आके पढ़ा देते हैं, ठीक ना, आके बेंच डेस्क साफ करवा देते हैं। इतना बढ़िया से आप फिर कह रहे हैं कि जो पैसा बचा है ना तुम्हारे अकाउंट में ओकर 30% लेंगे। और 30% मतलब कितना हो गया? 30 18 48, अगर 30% लेंगे। आप तुम अपने अकाउंट में अगर कंपनी के अकाउंट से तुम अपने अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा लिया फिर 18% लेंगे। होशियार। ये पागल हो गए हैं ये लोग। सोचो चला कैसे कोई कमाएगा, और कमाएगा। सब चोर बन गया है। काहे? सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई माई बाप नहीं है, 100 टका आप कमाइए, 100 टका में 18% आप तुरंत पहले जीएसटी दीजिए। कोई झोल झाल वाला बात नहीं। आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसका 18% आपको दे देना है, कुछ नहीं सोचना है। फिर जो पैसा आपका बचा, कितना बचा? ये बचा 82 82 ना, 82 रुपया। तो 82 रुपया में खट से आप जो है मान लीजिए खर्चा कर लिया आप 12 टका। 12 टका आपका माइनस हो जाएगा। 12 टका जो माइनस होगा खर्चा के बाद वो बचेगा 70 टका। और 70 टका का खट से आप 30% दे दीजिए इनकम टैक्स। कितना दे दीजिए? तो कितना बचा? 7 या 21, 21 टका घटा दो, कितना बचा? 49 टका। अभी 49 टका हम बोले कि 49 तो ही मेरा हुआ, अब तो छोड़ दो भाई। कहते नहीं नहीं नहीं, अभी 49 टका ही तो आज एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में है। ये प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है। ये पैसा किसका है? ये पैसा है आस एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का। इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट में लेके यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई प्रॉपर्टी इस 49 रुपए से खरीदता है तो ये कंपनी का प्रॉपर्टी होगा, ना कि मेरा होगा। अब कहे कि हम भैया हम अपने अकाउंट में ले लेते हैं, मान लो एसके झा के अकाउंट में ले लेंगे। एसके झा के अकाउंट में अगर 20 लाख रुपया से ज्यादा आता है, नहीं नहीं पूरा ईयर में, पर मंथ पूरा ईयर में, यानी हम 1.5 लाख कमाते हैं। अब 20 लाख से ज्यादा आता है तो ये कहता है फिर 18% लेंगे। 18% यहां से फिर जीएसटी लेंगे दोबारा, और फिर जो पैसा आया इसका फिर 30% लेंगे। हमको लगता है मुश्किल से 21-22 टका बचेगा। आप कहोगे इसका 30% क्यों लेंगे? तो कहता है ये तो कंपनी का था, तो कंपनी जो इनकम किया उसका 30% दिया। अब जो आप इनकम कर रहे हैं उसका 30% दीजिए। 18% जीएसटी इसलिए दीजिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है 9%, और 9% हमारा टैक्स है। तो चला कई गो टका बचा ये बताओ। हम मुश्किल से हम जोड़े तो हमको लगता है 20 या 21 रुपया बचता है। यानी 1 करोड़ रुपया अगर आप कमाते हैं तो 21 रुपया आपका और 80 रुपया 79 रुपीज सरकार का। अब तुम कहोगे हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, तो चला यूट्यूब वगैरह सब पे दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर कंपनी से पैसा लेता है तो उसको 30%, 10 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है, यूट्यूब पे दिया हुआ है सब सर्च कर सकता है। 10 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो आप अपने हर इनकम का 30 टका सरकार को दीजिएगा। 30 टका से दिक्कत नहीं है, 30 टका तो दे ही सकते हैं। ये 18 यहां फिर 18 यहां, ई कौन है? ये दोनों जगह। अब सोचो चलेगा तुम लोग आता है सीधे कहता है लूट लिया मास्टर। एक आदमी जो हमको 1000 पे करता है उसका मेरे पास जो बचत आता है टीचर उचर सब काट के मुश्किल से 17 से 18 रुपए। 1000 रुपये पे करता है तब, नहीं नहीं 18 दिन 180 रुपये, यानी 18%। लेकिन चला अब वो सब ठीक है, लेकिन उसके बदले भी फिर कहता है आ रहे हैं तोरा पर छापामारी करने। एगो आया ईडी में था, वो आर्थिक अपराध इकाई, मतलब इनकम टैक्स में है। तो हम बोले हैं जी बताइए आप लोग कहाँ कहाँ छापा मारते हैं? बोला सर हर उस जगह पे छापा मारते हैं जहां से ज्यादा टैक्स आ रहा है। आएगा नहीं, आ रहा है। हम बोले ऐसा क्यों रे भाई? बोला ऐसा इसलिए सर कि आदमी कम है, खोजने केकरा जाएंगे, जे जे दे रहा है वो खोजल है, ओकर एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। खूब बढ़िया से फिर ओकर तहकीकात करके बढ़िया से ओकरा पे फाइन लगा के चल आते हैं।
क्या कि लोग तो कम ना है, कोनो न कोनो फाइन लगिए जाएगा। अब फाइन अभी तोरा अगर रोड पे ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा तो कुछ ना कुछ तो फाइन लगाइए ना देगा, कहेगा जूता नहीं पहन ले, चप्पल पहन ले, अब दो तो फाइन। तो वही वाला बात है। अब चला मामला क्या है, गौर फरमाइएगा। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? आयन के कारण। अब गौर फरमाइएगा, जितना सीए है चला को कुछ नहीं आता है, ऐसा ऐसा सीए है ना कि हम अपना से नहीं देखें तुरंत ही फंसा देगा। गौर फरमाइएगा, कहते हैं चला जी, आवेश किसको कहते हैं? जैसे हम आवेश हैं, ये अगर आपको पता करना है तो क्या हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हम किसी को रिपेल कर रहे हैं, मतलब या तो आकर्षित या विकर्षित करने का गुण अगर मेरे में है तो हम आवेश हैं। अगर ये गुण नहीं है तो हम आवेश नहीं। नहीं बुझा? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को या तो आकर्षित करता है या तो विकर्षित करता है। उसी को क्या कहते हैं? आवेश। नहीं समझा होगा? समान आवेश में विकर्षण होता है, जैसे लड़का लड़का में डेली रूम पार्टनर से मारपीट होता होगा, लेकिन वही अगर तुम्हारा रूम पार्टनर एगो लड़की रहे तब झगड़ा होने की संभावना शुरू शुरू में नेग्लिजिबल है। कहते हैं मेरे दोस्त कि अगर सेम चार्ज है तो विकर्षण होगा, अपोजिट चार्ज है तो आकर्षण होगा। यही ना मामला है, यानी प्लस प्लस में विकर्षण और प्लस माइनस में आकर्षण। बोला हो राजा? ठीक है ना? आवेश किसको कहते हैं? हम भी आवेश हैं अगर हम किसी को आकर्षित कर रहे हैं और किसी को विकर्षित। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर विकर्षित कर। बोलो रे, आवेश का ऐसा ही मात्रा, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलम्ब है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है चला? कूलम्ब है। और इसका एक और, इसका सीजीएस मात्रक जो है स्टेट कूलम्ब। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलम्ब। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब। अब देखो आवेश का एक और मात्रक है, क्यू बराबर फॉर्मूला पढ़े हो, आई टी। आई का होता है एम्पियर, टी का होता है सेकंड। एक और मात्रक है एम्पियर सेकंड। क्या है मात्रक? क्या है मात्रक? आवेश का एक मात्रक है एम्पियर सेकंड। देखो आवेश या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का या तो आकर्षण करता है। हम आवेश हैं जब हम किसी दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। अब अगर समान आवेश होगा तो क्या होगा? विकर्षण। और समान आवेश होगा तो क्या होगा? आकर्षण। आवेश का एसआई मात्रा, इसका सीजीएस मात्रा, एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 EMU। EMU बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या 3 × 10⁹ ESU। ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है, वैसे एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, लेकिन Q बराबर क्या होता है? IT। इसका एक मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। बोलो हाँ या ना? अब देखो, पहली बार वस्तुओं को आविष्कृत करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई थी। थेल्स ने कहा था जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश। जैसे आपके पिताजी पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने पैसे का त्याग किया है। आप ग्रहण किए हैं तो आप क्या हैं? निगेटिव। बोलो रे।
उन्होंने कहा जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जबकि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। बोलो। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने पहली बार आवेशों के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने पहली बार आवेशों के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया, जबकि वस्तुओं को पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई थी। किसने बताई थी? किसने बताई थी? वस्तुओं को पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई थी। तो किसने, क्या कहा था उन्होंने? जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। क्यों आप खड़े हैं पीछे, कुछ बोलना है क्या? हमसे मिलना है? कल हाँ, रिजल्ट हो गया क्या चीज में? केंद्रीय विद्यालय में। आप बीएड किए थे ना? हो, फाइनल मेरिट आ गया? क्या बाकी है? अच्छा, नीचे आ रहे हैं, नीचे हम आ रहे हैं। ये लड़का थोड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब हमको लगता है 2017 से ही मेरे पास आता है, 500 दीजिए एग्जाम देने जाना है, 1000 दीजिए एग्जाम देने जाना है। हम हमेशा देते रहते हैं इसको। ये पंपलेट उम्पलेट बांट के बेचारा किसी तरह पढ़ाई किया, पंपलेट बांट के, झाड़ू लगा के। उसी में चूंकि इतना नहीं तकलीफ देखा है ना कि मेंटली जो है गड़बड़ा गई। इसको जिस दिन जॉब होगा हमको बड़ा खुशी होगा। चला, बहुत ही गरीब बच्चा है, बहुत ही ज्यादा गरीब। हमेशा अब पता नहीं एग्जाम देता है कि नहीं देता, अब यो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हो सकता है तनी छोड़ियो दिया हो, ये हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। फिर भी जब जिसको जितना हो सके उसको हेल्प करना चाहिए। मेरा मानना है चला कि अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, वो अगर दारुओ पीने के लिए पैसा मांगे तो दे देना चाहिए। ये हम अलग मान्यता वाले लोग हैं, इसलिए कि दारू पी के कम से कम एक आध रात बढ़िया से सूतेगा तो क्या कहते हैं। अब मैं एक बार हम लोग गए थे वहां महावीर मंदिर, तो वहां सब दिव्यांग लोग था, तो हम सबको 100 200 दे दिए। तो मेरा दोस्त है वो कहता पागल हो गया है, सबके पास मोबाइल है। तो हम बोले मोबाइल है तो क्या हो गया, मोबाइल यूज करना उसको अच्छा नहीं लगता क्या? उसका हक नहीं है मोबाइल यूज करना। वो कमा नहीं पा रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही मांग के अगर वो 100 200 इकट्ठा करके अगर मोबाइल खरीद लिया तो खरीद लिया, बढ़िया बात है, इसमें खराब बात है? कहता है सब दारू पिएगा। हम बोले बहुत बढ़िया बात है, एकदम दारू पीना चाहिए इसको, क्योंकि उस सबको अगर चलते हुए देखता है तो उसको अंदर से कष्ट होता होगा। उस कष्ट को अगर मेरे 1000 रुपया देने से वो एक रात के लिए भूल जाएगा, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? हर बात में चला निगेटिविटी नहीं घुसेड़ना चाहिए। तुम हर चीज में पॉजिटिविटी खोजो, और किसी आपस में झगड़ा कभी ना करो, कभी नहीं। एक बात सह लो लेकिन किसी से झगड़ा ना करो, तभी तुम चला आगे बढ़ोगे। सब में कोई कुछ बोलेगा, है ठीक, एकदम गड़बड़ बात बोल रहा है, अरे छोटा चूर, सब बात गड़बड़े है। बहुत बात ऐसा भी है जो अभी भी बढ़िया है। कहते हैं चला जी कि अगर गौर फरमाइएगा, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी? किसने बताई थी? थेल्स ने। इन्होंने क्या कहा देखो, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है, और यह अस्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत कहलाता है। ये जो ऐसे से रगड़ने का काम करते हैं इसको हम लोग अस्थिर विद्युत कहते हैं या घर्षण विद्युत कहते हैं। बोलो रे, यहां लिख लो, इसे अस्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत का उदाहरण है। लिख लो, अस्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत का उदाहरण है। हो गया? अस्थिर विद्युत या किसका उदाहरण है? घर्षण विद्युत। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश।
पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बोलो ना थेल्स ने। अब पहली बार धन और ऋण आवेश किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बोलो रे। आवेशित करने की प्रक्रिया पहली बार किसने बताई? थेल्स ने। बोलो रे। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। क्लियर है? बोलो रे। बोलो रे। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसी का प्रवाह विद्युत धारा है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बोलो रे। 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। अब विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण, जबकि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आज की कार्रवाई यहीं था। थैंक यू वेरी मच।